मैं एक बार साहिल से जानना चाहूँगा। साहिल, जो आपने हाइपोथेसिस बना रखा था अपना ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का, इनफैक्ट मैं जानना चाहूँगा कि क्यों आपने वाली बात बोली थी कि इन्फ्लेशन की गिरावट बाजार अभी अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आगे जाके एक्सेलरेट हो सकती है। उसमें आप आरबीआई गवर्नर साहब की कमेंट्री को कहाँ ऐड करेंगे? क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी 4% से ऊपर रह सकता है, उन्हें लग रहा है काफ़ी कई महीनों तक। अजय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो मैंने पिकअप किए गवर्नर साहब की स्पीच से। हम्म। सबसे पहला तो ये 4% इन्फ्लेशन का नंबर। अगर आप पिछली कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट सुनेंगे, जब भी गवर्नर आए हैं, उन्होंने यूजुअली बात की है 6% की। मार्केट का फोकस रहा है कि अपर बाउंड के नजदीक हम कब आएंगे। ये पहली बार एक्सप्लिसिटली गवर्नर अभी 4%, जो जो एक्चुअल ब्रैकेट है हमारी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, उसकी बात करके गए हैं। एक अच्छा रुझान है। दूसरा, मुझे लगता है कि आरबीआई अभी भी वेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन के नंबर जो है, एक्चुअल नंबर नीचे आए। एनालिस्ट और मार्केट फोरकास्ट पे काम करता है, लेकिन सेंट्रल बैंक को एक्चुअल डेटा भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप आंकड़े देखेंगे, कुछ आंकड़े आरबीआई गवर्नर ने बात की। उन्होंने बताया कि एफएक्स रिजर्व 561 बिलियन है। इसका मतलब जो अभी फ्राइडे को नंबर आया था, वहां से एफएक्स रिजर्व 11 बिलियन और बढ़ गए हैं। ये डेटा शायद अब फ्राइडे को रिलीज होगा। दूसरा नंबर उन्होंने बताया कि ईसीबी जो है 8 बिलियन से बढ़ गए हैं H1 FY23 में। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये एडअप नहीं होता जनरली अगर आप हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे। और जो टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आप देखेंगे, जो उसमें लोन्स का नंबर है, मैं ये नंबर देख रहा था जब आरबीआई गवर्नर बात कर रहे थे, वही तकरीबन इस साल 35 से 40 बिलियन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आरबीआई की जो पॉलिसी थी आज की, इसका एक बहुत बड़ा फोकस था रुपी पे, एफएक्स मार्केट पे। क्योंकि आप देखेंगे जो फॉरवर्ड प्रीमियम है, वो 300 बेसिस पॉइंट गिर गया है इस साल वाईटीडी। कल वो 1.6 रुपीज था, जो कि आई थिंक एक 5-7 ईयर लो पे है। इससे लो नंबर हमने देखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में नर्वसनेस थी पॉलिसी को लेके कि करेंसी पे क्या इम्पैक्ट होगा। और ये पॉलिसी काफी हद तक, ये जो सब नंबर आरबीआई गवर्नर ने बताए, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे एफएक्स रिजर्व का नंबर हो, चाहे ईसीबी का नंबर हो, चाहे ट्रेड डेफिसिट के बारे में जो उन्होंने बताया, ये सब ये सब आंकड़े इसमें कंफर्ट देते हैं। और वो एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रिस्क है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल स्लोडाउन जो इंडिया को इम्पैक्ट करता है, और हमारी ईजिंग साइकिल के लिए भी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रख के, प्लस अपना पॉलिसी स्टांस, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो सेम रखेंगे, दे आर नाउ वेटिंग। वो वेट करेंगे कि फेड क्या बोलता है अपनी स्टेटमेंट में 14 दिसंबर को। और शायद अगली स्टेटमेंट में या इन बिटवीन आरबीआई अपना स्टांस और क्लियर करेगा। और एक लास्ट सेंटेंस आरबीआई गवर्नर ने क्लियरली बोला कि जो टाइटनिंग साइकिल है लगातार नहीं चल सकती, है ना, वो उन्होंने मेंशन किया। तो मुझे लगता है कि ये कहीं एग्जिट रूट आरबीआई अपने लिए देख रहा है अगले 2 से 3 पॉलिसी में। वो अपना जो रेट हाइक साइकिल है उसको स्टॉप करने के लिए देखेगा। और आज के रेट हाइक के बाद हम लोग जुलाई 2019 के रेट पे पहुंच गए हैं रेपो में 6.25, विच इज अ 3 ईयर हाई। फॉरवर्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कुछ 5.25% के आसपास है। राइट। तो हम 100 बेसिस पॉइंट रियल रेट पे हैं आज, कि राइट। इमर्जिंग मार्केट में हाईएस्ट है।